गर्मी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कुमकुम क्लासेज। पिछला क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहे थे और ओविपोरस के बारे में बताने के लिए कहे थे। कुमकुम यही ना बोले थे? नहीं बताएंगे, बस बोलो। यही पता नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ पे। ओविपोरस यही ना बोले थे? अब जाइए ना उधर तो कोई बात तो नहीं। आज का चैप्टर है ओविपोरस और विविपोरस। वो जो टॉपिक है, 3 टॉपिक भैया ये 3 विविपोरस अब आप भी पढ़े थे 3 टॉपिक। वो विविपोरस भी आपको 3 टॉपिक पढ़ा दे, उसके बाद देखे ना छुट्टी मांगे तो विविपोरस क्या तन्नू? 3 को होता है विविपारस विविपोरस ओवोपोरस और ओवोविविपोरस बस ये दोनों टॉपिक मिला के होता है। तनु जितना बड़ा उतना ही विविपोरस टॉपिक देगा बस। एंड विविपोरस एंड ओवोपोरस ओविपोरस एक और होता है, एक और विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल और भी होता है, एक और होता है ओवोविविपोरस जो है बुक में वही पढ़ाएंगे। मैम तो एक और पढ़ा विविपोरस और ओविपोरस एनिमल। क्या लिखे हेडिंग तुमको? हम 3 टॉपिक पढ़े, उसके बाद छुट्टी दे। विविपोरस और ओविपोरस। इसका हिंदी कोई जानता है? हाँ, जो जिसका बर्थ होता है यंग मंथ बेबी का, या जिसका जन्म एक एनिमल से होता है और एक अंडा से होता है, वही वाला ना? हाँ। अंडा से होता है उसको क्या बोलते हैं? ओविपेरस। ओ से अंडा वाला, अंडा इसको बोलते हैं क्या चीज? ओविपेरस। ओविपोरस। और विवोपोरस जो बच्चा जन्म देता है, जो बेबी बर्थ करता है, उसको क्या बोलते हैं? विविपेरस। और जो अंडा देता है उसको ओविपेरस। तो जो विवोपोरस कौन हो गया? जो बच्चा देता है। ओविपोरस कौन हो गया? जो अंडा देता है। कोई दिक्कत नहीं? हिंदी लास्ट में बता देंगे अगर नहीं दिक्कत होगा तो। When learn that some animal, पढ़ लिए कौन एनिमल बच्चा जन्म करता है, कौन एनिमल अंडा देता है। ये तो पढ़े थे ना पिछला क्लास में कि नहीं पढ़े थे? हेन के बारे में पढ़े थे, पढ़े कि नहीं? तो पहला हम बताते हैं तुमको, तुम खरगोश क्यों बेच रहा है? खरगोश नहीं बेच रहे, गर्मी रहो। बताओ विवोपोरस किसको बोलते हैं तुमको? तुम ही से पूछेंगे ना तो हम पीछे। The animals तुमको जो एनिमल्स the animals which gives birth baby is called viviparous. the animals which give birth baby. कुमकुम the animals which gives birth baby birth baby to यंग मतलब छोटा सा यंग्स वन। ये तो बेबी बोलो चाहे तो यंग्स वन, छोटा सा एक क्या दे? बच्चा दे। उसी को क्या बोलते हैं? विविपेरस। आर कॉल्ड विविपोरस। विविपोरस। कुमकुम एग्जाम में आएगा ये वाला। विविपोरस किसको बोलते हैं? हाँ, द एनिमल विच गिव्स बर्थ टू यंग वन, मतलब एक छोटा सा क्या दे? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? विविपेरस। हाँ बोलो, कुमकुम को बोलने दो, कुमकुम कमजोर है। किसको? जो एनिमल्स बच्चा का जन्म है उसको भी। हाँ ठीक है, तो लिख लेगा एग्जाम में कि रटेगा? नहीं लिख लेगा। हाँ अब रटेगा नहीं, रटेगा किस लिए? जो बच्चा देता है वो विविपोरस, जो अंडा देता है उसको ओविपोरस। और बीज एनिमल जो क्या देता है? gives egg. कुमकुम तुम्हारे पास मुंह है या फिर नहीं है? गर्मी लग रहा है। बीज एनिमल्स विच ले क्या देता है? Eggs. ले एक्स मने अंडा। कुमकुम एक्स और कॉल्ड और ओविपेरस। कुमकुम तुम कुछ नहीं बोल रहा, बोलो जल्दी। कुमकुम को इसका मम्मी का कंप्लेन जाएगा, रुको।
सारे बच्चा पढ़ रहे हैं, कुमकुम सिर्फ नहीं पढ़ रहा है। The- यस पढ़े नहीं है, बताओ ओविपोरस किसको बोलते हैं? जो एक द एनिमल्स which lay eggs विच are- ले एग्स, मतलब जो अंडा देता है उसको क्या बोलते हैं? oviparous। सब ओके है ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत डाउट है? बताओ कुमकुम। नहीं, चलो बताओ विवोपोरस जो बच्चा को जन्म देता है, और ओविपोरस जो एक को जन्म देता है, एक को जन्म देता है। जो एक देता है, अच्छा एक देता है, उसको क्या बोलते हैं? वो भी हमें था वो विविपोरस, नहीं, वो भी पोरस, हाँ? वो भी पोरस, वो भी विविपोरस, ओविपोरस। वो भी पोरस। और जो बच्चा देता है, और जो दोनों देता है उसी को बोलते हैं वो भी पोरस। अच्छा अब सुनो, कुछ एक्टिविटी है, एक्टिविटी को तो लिखाएंगे नहीं, उसको कहानी की तरह समझा देते हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व एक्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। एक से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होता है जो एक देता है। फ्रॉग, लिजार्ड, फ्रॉग का नाम सुना है? लिजार्ड हो गया, बटरफ्लाई हो गया, माउथ मतलब जानता है? घेंगा, घेंगा जिसको बोलते हैं स्नेल, हेन हो गया, क्रो हो गया, ये सब क्या देता है? एनी अदर बर्ड वी आर एबल टू ऑब्जर्व, क्या देता है ये सब? जितना का एग्जाम्पल। हाँ तो अभी क्या बोले, अभी सब चीज का नाम दिया। फ्रॉग हो गया, लिजार्ड, लिजार्ड मतलब छिपकली, छिपकली, छिपकली कैसे? हाँ। छिपकली अंडा देता है, छिपकली हो गया, बटरफ्लाई, माउथ, हेन एंड क्रो। और छिपकली any अंडा other नहीं birds? देता, गलत बोल रहा है, छिपकली अंडा नहीं देता। पहले सुन लो तो पहले पूरा। इसमें तुमको ऑब्जर्व करना है कि कौन अंडा देता है और कौन नहीं देता। एक देता है। ये हम ये बता नहीं रहे, तुमको ऑब्जर्व करना है कि कौन क्या देता है, कौन। होमवर्क दें, एक्टिविटी एक करके लेगा कि कौन एक देता है, कौन अंडा देता है। चलो तो लिखो, होमवर्क एक देते हैं, बस लिख लेना। फ्रॉग क्या देता है, अंडा देता है कि एक देता है। चलो लिखो, फ्रॉग हो गया, लिजार्ड हो गया, बटरफ्लाई हो गया। बटरफ्लाई मतलब कुमकुम छिपकली, वाह 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 वाह, नहीं, बहुत आगे जाएगा। नहीं, मौत हो गया, मौत नहीं, मौत मौत के बाद क्या हो जाएगा? स्नैक। ये 5 दिए हैं। चलो कौन एक देता है और कौन बच्चा देता है, बच्चा देता है। ये सारा तुमको क्या करना है, होमवर्क में क्या करना है? लिखना। खोज करके अपने से लिखना, इसको हम बताएंगे नहीं। ये सब तुम खुद सर्च खोज खोज के लिख सकता है कि नहीं? हाँ तो ये सारे मिटा देते हैं, ठीक? क्या करना है इसको? कितना चीज दिए हैं? फ्रॉग, स्नेक, मॉथ, बटरफ्लाई। चलो, द एग्स ऑफ ए फ्यू एनिमल, कुछ ऐसा एनिमल है जो एग देता है। इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज। उस पे चढ़ता है लेग पे, तभी बॉडीज मदर बॉडीज। दीज आर एग्जाम्पल फॉर ओविपोरस, जो अंडा देता है वो अंडा पे मदर क्या करती है, चढ़ता है, सेकता है, तभी तो अंडा बला, जैसे बताए थे कि नहीं, हेन वाला। हाँ तो वही एग्जाम्पल में बताए थे कि नहीं। उस जो अंडा देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली क्या, ओविपोरस। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट, बट आप कलेक्ट करने के योग्य नहीं हो एग एंड एग ऑफ डॉग। कभी सुना है कि डॉग कभी अंडा देता है? डॉग कभी सुना है कि अंडा देता है? सुना है नहीं, डॉग कभी अंडा, वो हमेशा जब भी देगा तो एक यंग, हाँ या तो एक छोटा सा बच्चा देगा, समझा? कभी भी डॉग क्या करेगा, एक अंडा नहीं देगा, वो क्या एक देगा, बच्चा देगा। डॉग हो गया, काऊ हो गया, कैट हो गया, ये सब क्या देता है, बच्चा देता है। डॉग, काऊ, कैट क्या देता है? हाँ, दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स। ये सब क्या करता है, एग नहीं देता है। डॉग, काऊ और कैट, डॉग, काऊ और डॉग हो गया, काऊ हो गया, कैट हो गया। अरे डॉग, काऊ, कैट, ये सब सारा क्या हो गया, एग्जाम्पल भी लिख देता। नो नहीं, अरे कॉपी लगाओ ना, ओविपोरस का लो लिख देता अरे है। कॉपी लगाओ, बस ये वाला कॉपी तो हमारा बस। देखो ये ओविपोरस का एग्जाम्पल देखो, क्या लिख देते हैं, विवोपोरस का डॉग हो गया, गर्मी लग रहा था। ठीक, और ये हो गया कैट,
तो टॉयलेट जाना। डॉग, कैट और तो टॉयलेट जाते हैं। जाओ जाओ जाओ। डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, क्या हो गया? काऊ। और इसका ओविपोरस का क्या हो जाएगा? जो अंडा देता है, बताओ। अंडा देने वाला कौन हो जाएगा? फ्रॉग, स्नेक। फ्रॉग हो जाएगा। स्नेक। स्नैक हो जाएगा। फ्रॉग हो जाएगा, स्नैक हो जाएगा। बटरफ्लाई, मॉथ। बटरफ्लाई हो जाएगा। बटरफ्लाई। ये सब किसका एग्जांपल है? ओविपोरस का। और ये विविपेरस। विविपोरस का। विविपेरस का एग्जांपल ह्यूमन भी ले सकता। 3 एग्जांपल लिखे हैं ओविपोरस और 3 एग्जांपल लिखे हैं विविपोरस का। ओविपोरस और विविपेरस। हाँ, समझने में कोई दिक्कत है यहाँ तक है? तो बोलो, ओविपोरस कौन? जो बच्चा को दे या फिर अंडा को दे? अंडा को दे। और विविपोरस जो बच्चा को दे। तो द एनिमल व्हिच गिव्स बर्थ, क्या देता है जन्म? एक बच्चा को जन्म देता है, उसको क्या बोलते हैं? विविपेरस। अब वैसा एनिमल जो अंडा को जन्म दे उसको क्या बोलते हैं? ओविपेरस। हाँ, ओविपोरस जो अंडा देगा, विविपोरस जो बच्चा देगा। बच्चा देगा। यहाँ तक के कोई दिक्कत है? बोलो। चलो बहुत कॉर्ड लगे। अब सुनो, कुछ और सुनो। Young ones to adult, new individual which are born on heads from the egg continue to grow till they become adult. तब अंडा में तब तक के वो ग्रो करता है जब तक के वो क्या हो जाए? एडल्ट ना हो जाए, मतलब वयस्क ना हो जाए, तब तक के वो ग्रो करता है। इन सम एनिमल, कुछ ऐसा एनिमल है जो इन यंग बच्चा में वंस में लुक वेरी डिफरेंट, बच्चा में कुछ अलग दिख रहा और जब वो बड़ा हो जाता है तो कुछ अलग दिखता है। जैसे फ्रॉग, टेडपोल है ना, छोटा में टेडपोल की तरह दिखता है, जब बड़ा हो जाता है तो क्या चीज में दिखता है? फ्रॉग। हाँ, जैसे फ्रॉग का ही फिगर दिखाया गया है। देखो फिगर का बताएं, फिगर बनाना पड़ेगा इसके लिए। एक टॉपिक ये है, एनिमल का चैप्टर है, उमन भी आ गई। देखो कुमकुम, यंग्स वंस टू एडल्ट। वंस टू एडल्ट, मतलब बच्चा में कुछ अलग दिखता है उसका शेप, और फिर जब एडल्ट हो जाता है तो उसका शेप अलग दिखता है। अलग दिखता है। लार्वा से कन्वर्ट होता है। In animal, young may look very different color the adult. In some animal, कुछ ऐसा एनिमल है, कुछ ऐसा एनिमल है, द यंग, जब वो क्या रहता है? बच्चा में। द यंग वंस में, वंस, द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फॉर्म, जब छोटा रहता है तो कुछ अलग तरीका के दिखता है। कुमको डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म द एडल्ट, फॉर्म द एडल्ट। सुनो अब, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, चलो कुछ ऐसा एनिमल है जो बच्चा में कुछ अलग दिखता है और जब बड़ा हो जाता है तो कुछ अलग। हाँ, उसका फिगर बनाएंगे। एक मेढक ही है जो बच्चा में अलग दिखता है और जब अति हो जाता है तो अलग दिखता है। ऑब्जर्व दैट डिफरेंट स्टेज, फ्रॉग का एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं? फ्रॉग का। हाँ, ये जो फ्रॉग मतलब मेढक है, इसका डिफरेंट स्टेज होता है, डिफरेंट। हाँ,
स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू एडल्ट स्टेज। फ्रॉग का क्या होता है? डिफरेंट स्टेज होता है। डिफरेंट स्टेज होता है। डिफरेंट स्टेज स्टेज होता है। अलग अलग क्या होता है कुमकुम? स्टेज। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम एग टू द एडल्ट स्टेज। कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द, पहले एग मिलता है, एग से एग होता है, एग से क्या होता है? एक से टेडपोल बनता है। फ्रॉम द एडल्ट स्टेज। इधर स्टेज पढ़ो कुमकुम, तुम इधर उधर बहुत कर रहा है, नहीं आएगा ना एग्जाम में तो पता चलेगा। एग टू द, स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज। स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? एग टू द अडल्ट। टू द एडल्ट टू द अडल्ट। तुमको इधर एडल्ट स्टेज। एडल्ट तुम इधर तो देख ही नहीं रहा तुमको, देख रहे तो सुनो एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या था? एग। क्या था? एग। सुनो कुमकुम, ये किसका एग है? फ्रॉग का। किसका एग है? फ्रॉग एग से बनता है टेडपोल। एग से बनता है क्या चीज? टेडपोल। टेडपोल। क्या बनता है? टेडपोल। एग से क्या बनता है? टेडपोल। हाँ, ये मतलब फ्रॉग का छोटा सा बच्चा है। फ्रॉग के छोटा बच्चा को क्या बोलते हैं? टेडपोल। हाँ, टेडपोल। एग से क्या बना? टेडपोल। हाँ, टेडपोल को साउथ में एक प्रकार का लार्वा रहता है। क्या रहता है? लार्वा। इसी को क्या बोलते हैं? लार्वा। ये लार्वा को ही क्या बोलते हैं? टेडपोल। हाँ, क्या बोलते हैं तुमको? टेडपोल। हाँ, ये लार्वा के बाद, टेडपोल के बाद क्या बनता? फ्रॉग बन जाता। क्या बन जाता? कितना दिन में बनता है? फ्रॉग, जिसको क्या बोलते हैं? एडल्ट। कितने दिन थोड़ा में टाइम लगता है। इसी को बोलते हैं क्या चीज? फ्रॉग। तो फ्रॉग का कितना स्टेज हुआ? 3। एक टेडपोल, अब तब जाके क्या बना? फ्रॉग। फ्रॉग। इसका फिगर भी बनाना है। नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कुछ ऐसा जीव है जो बच्चा में कुछ अलग दिखता है और जब बड़ा हो जाता है तो अलग दिखता है। एग्जाम्पल में क्या लिए? फ्रॉग। फ्रॉग। इसका डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होता है। फर्टिलाइज कैसे रिप्रोडक्शन करता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बोले तो पानी में करता है फर्टिलाइजेशन। ये बताए थे ना, स्पर्म इसका कैसे जाता पानी में तैरता है, वही तैर के फिर एक कांटेक्ट में आता है कहीं कहीं पे, कोई पहाड़ पे या फिर कोई झरना उरना में कोई पत्थर उत्थर पे है, उसी कांटेक्ट में आता है, तब होता है फर्टिलाइजेशन। तो और कोई डाउट? तो ये फ्रॉग का क्या है? अंडा। अंडा। फ्रॉग अंडा देता है तो पता है ये है। हाँ। तो अंडा दिया, अंडा से क्या बना? टेडपोल। टेडपोल से क्या बना? फ्रॉग। सबसे पहले अंडा, अंडा से टेडपोल, टेडपोल से फ्रॉग। सबसे पहले अंडा। अंडा से टेडपोल। टेडपोल से फ्रॉग। पूछेगा टेडपोल क्या है, तो ये टेडपोल फ्रॉग का ही छोटा सा रूप है, बच्चा है। फ्रॉग का बच्चा कौन है? हाँ, समझ में आ रहा है यहाँ तक है कि नहीं? तो समझ में आ रहा है तो लिखो जल्दी, फिर मिटाते हैं। चलो कुमकुम जल्दी लिखो। आए बहुत जल्दी कुमकुम। कोई दिक्कत है? बताओ। नहीं। तन्नू तुमको कोई दिक्कत है? नहीं। क्या ज्यादा लग रहा है गर्मी? नहीं। एक आध टॉपिक आओ, लिखते हैं। भैया तो इसको ये इंग्लिश में लिखने के लिए आएगा कि यंग फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो कैसे कैसे लिखेंगे? पहले जो फीमेल फ्रॉग होता है ना, When female frog goes to the पॉन्ड या फिर और कहीं pond, जाता है river, और क्या रिलीज करता है? release egg. हाँ, मिलियंस ऑफ Means how fertilization में fertilization करता कैसे, कि कहाँ से गेट फिर फ्यूजन करता है, फिर तो वही तो वो male पानी and में ही female. करता है। तो फिर कैसे उसको स्पर्म कैसे मिलता है? तो स्पर्म फिर पहले वो जाता है हाँ।
और फिर जाता है पहले अथी फीमेल फ्रॉग जाता है, उसके बाद में मेल फ्रॉग जाता है हाँ पानी में। हाँ। तो फिर वो स्पर्म रिलीज करता दोनों है। एक ही साथ नहीं जाता? नहीं, बाद में जाता है। दोनों एक ही साथ जाएगा तो क्या हाँ, होगा? तो वो रिलीज करेगा और जो अंडा जाएगा कभी भी ना कभी तो कोई कागो भी अंडा कभी तो स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, जैसी कांटेक्ट में आ गया फर्टिलाइजेशन कर देगा। फर्टिलाइज फ्यूजन हो जाएगा। हाँ, फ्यूजन हो जाएगा तो एक बन जाएगा, हाँ। और एक बन जाएगा तो फिर टेडपोल बनेगा, टेडपोल बनेगा तो फिर फ्रॉग बन जाएगा। और कोई डाउट? तो इसको इंग्लिश में इंग्लिश में तो वो तो लिखना पड़ेगा ना, सोच सोच आप के। लिख देना उसके बाद। हम लिख दे? हाँ। हम क्या लिखे, कहानी तुमको समझ में आ गया ना? मुझे समझ में आ गया। तो इंग्लिश में अपने से कुछ टूटी फूटी में बना के लिखना, और क्या हाँ, ही वैसे बोले। नोट्स पे बनाया लेकिन गलती है, इसीलिए बोला, मैं बताई थी। गलती है? हाँ। अच्छा, तो हम बता देंगे और क्या कैसे लिखल जाता है। इसमें हम क्या बताएं तो पूरा कहानी की कैसे टेडपोल बनता है। ये क्या? पानी के अंदर हाँ, तो ये लिखना बेन, तो ये नहीं लिख सकता। हाँ, प्लांट में इंसर्ट रहता है और सेस्पर्म उसी से हाँ, फ्यूजन भी प्लांट में कहीं चिपका हुआ रहा हाँ। या कहीं भी रहा, पत्थर पे रहा, उसपे तो यही तो लिखना है, और क्या लिखना है। और फिर चेंज इनटू एडल्ट, एडल्ट फिर इसमें सब प्रेजेंट टेंस लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1। और क्या करना है? सुनो कुमकुम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना भैया? खत्म हो गया। द टेडपोल ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल टू जंपिंग एंड स्विमिंग। सुनो, इस चैप्टर का सब खत्म हो जाएगा ना। ये जो पॉइंट लिखाने जा रहे हैं, सुनो कुमकुम। बर्डिंग है। द टेडपोल, ये जो टेडपोल हो गया ना, हाँ टेडपोल नाम सुना है ना? हाँ। ये भी जंप कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है। मतलब एक मेढक का छोटा सा क्या है, ये बच्चा ही ना है। हाँ, इट कैन जंप एंड स्विम। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज हो जाता है, किसमें चेंज होता है? ट्रांसफॉर्म इनटू हाँ, फ्रॉग को ही अडल्ट बोलते हैं, फ्रॉग के ही। फ्रॉग लिखे कि अडल्ट लिखे? अडल्ट भी लिख सकता है या तो हाँ। चेंज इनटू, और जब फ्रॉग हो गया तो वो कैपेबल क्या चीज के लिए हो जाता है? जंप कर। चेंज इनटू फ्रॉग भी लिख सकता है, बोल तो रहे हैं। ट्रांसफर लिख दे, चेंज इनटू लिख सकते हैं। हाँ, चेंज लिखो, ट्रांसफर लिखो, मीनिंग वही हो रहा है। ट्रांसफर इनटू एडल्ट्स और क्या हो गया? कैपेबल में सहमत। योग CAPLE। गर्मी लग रहा। एंड क्या चीज? कैपेबल ऑफ स्विम एंड जंपिंग, स्विमिंग एंड टर्टरिंग। अच्छा, जंपिंग और क्या लिखा है? स्विमिंग। जंपिंग एंड मतलब उछलना कूदना और तैरना, जंपिंग एंड स्विमिंग और टर्टरिंग। अच्छा ठीक है, टर्टरिंग भी करना। तो भैया बच्चा में टर्टर करता है कि नहीं करता? हाँ, बच्चा में से तो फिर वो क्या बन रहा? तब बड़ा वाला को देखे टर्टर करते, लेकिन छोटा वाला फ्रॉक को नहीं देखे। छोटा वाला नहीं उतना कर पाता। हाँ, क्योंकि उसका कल फरा तेज नहीं रहता ना। अब सुनो, ये समझ में आया? अगला पॉइंट सुनो। टेडपोल, जब टेडपोल किस में चेंज हो जाता है? फ्रॉग में। तो वो फ्रॉग क्या हो जाता है? जंपिंग करने के लिए कैपेबल हो जाता है, और तैरने के लिए भी क्या हो जाता है? कैपेबल। जंपिंग एंड स्विमिंग मतलब तैरना। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा मतलब क्या? वही टेडपोल। हाँ, कुमकुम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू मतलब टेडपोल क्या हो रहा? इनटू अडल्ट बोलो, फ्रॉग बोलो, सब सही है। अडल्ट थ्रो तुम पढ़ो ना जी, तुम डेली का यही नोटंकी कहले रहा था। पढ़ो चुपचाप। थ्रो ड्रास्टिक चेंज। ज्यादा चिल्ला रहा बहुत। ड्रास्टिक का हिंदी क्या? हाँ, बता रहे हैं, ड्रास्टिक चेंज। मेरा वॉइस प्रोसेस नहीं पता है। पहले सुनो ना। ड्रास्टिक चेंजेज इज कॉल्ड अच्छा, उसके बाद
इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोल रहा था? कुमा बोल रहा था। तुम्हें बोलता आवो तुमको, हम तुमको आवो आवो मेटाफोर पहले सुनना है ना। भैया ये छोटा डिफिनेशन है मेटाफोर तो ये लिख सकते हैं। हाँ लेकिन बड़ा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेटाफोरफोसिस तो कैसे लिखेंगे? एक्सप्लेन कितना आएगा? चल, ये बड़ा कितना 10 नंबर के तो नहीं आएगा, 1-2 नंबर का आएगा तो यही लिखना पड़ेगा। और बड़ा क्या लिखेगा? जब मेटामॉर्फोसिस कहते हैं क्या? ट्रांसफर लार्वा को, लार्वा से क्या फ्रॉग बनने के प्रोसेस को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बस यही एगो आएगा, 10 नंबर के ही कभी जिंदगी में नहीं आएगा। नहीं आएगा 10 नंबर का, कहाँ से आ जाएगा जब ये क्वेश्चन ही नहीं बन सकता 10 नंबर के। तो सिर्फ बोलेगा मेटामॉर्फोसिस क्या है, बस 1-2 नंबर के आ ही सकता है। इससे अलावा कोई एग्जाम में ना आया है ना आएगा। लाओ बड़ा क्या आ सकता है? छोटा क्वेश्चन छोटा ही आ जाएगा ना। हम बता रहे हैं, पहले ये बताओ ना इसका मतलब समझो। हम बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्यों लिखा? हाँ बता रहे, पहले तुम मत ही तो करो, उतारो तो बताएंगे ना। बताएंगे भी ना, नहीं बताएंगे, उसके बाद समझाएंगे भी। चलो समझाओ। चलो सुनो सुनो, हो गया ना? अब सुनो, ये तो बता देते ये पॉइंट। टेडपोल ट्रांसफर इनटू एडल्ट मतलब फ्रॉग। जब टेडपोल किस में कन्वर्ट हो जाता है? अडल्ट में। तो वो क्या के लिए कैपेबल हो जाता है? जंपिंग करने के लिए और स्विमिंग करने के लिए। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा। लार्वा मतलब टेडपोल। टेडपोल से फ्रॉग बनने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? हाँ, ड्रास्टिक मतलब होता है कठोर। क्या होता है? तो ये देखना जरूरी है। हाँ कठोर। क्या होता है? इसका सिनोनिम नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बोल दो। और क्या? स्ट्रॉन्ग तो जानता है। हाँ तो स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम ही है ड्रास्टिक मतलब। जरूरी है। हार्ड भी तो कठोर होता है। हार्ड चेंज मतलब कठोर चेंज हो जाता है, लेकिन नॉर्मल चेंज। एक बार चेंज हो गया तो फिर दोबारा नए टेडपोल बन जाएगा। फ्रॉग से टेडपोल दोबारा नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता? तो फ्रॉग से टेडपोल नहीं बनता है। नहीं तो फीमेल से कैसे बनता है? क्या? फीमेल फ्रॉग से नहीं बनता। फिर तो वो तो फिर एक दिया ना जी। हाँ, फिर वही एक दोबारा टेडपोल थोड़ी ना बन सकता है, वो तो दूसरा बन जाएगा ना। हाँ तो एक से टेडपोल तो बन ही रहा था। एक से टेडपोल दोबारा वही फ्रॉग दोबारा टेडपोल कैसे बन सकता है? वही फ्रॉग दोबारा टेडपोल कैसे बन सकता है? कोई भी पापा दोबारा बच्चा बन सकते हैं? आए नहीं। तो फिर कोई भी पापा दोबारा बच्चा बन सकते हैं? तुम कह रहे बन सकते हैं? अजीब क्वेश्चन है। जब ये बड़ा हो गया तो बड़ा से फिर छोटा कैसे हो जाएगा? इनका बच्चा होगा छोटा ना, तो बच्चा ना छोटा होगा कि यही छोटा हो जाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? एक हमको क्वेश्चन पूछना। हाँ बोलो, बोलो ना जल्दी। लिखना जरूरी है क्या? ये वाला डस्टिंग, अगर हम नहीं लिखेंगे तो? ड्रास्टिंग मतलब कठोर, मतलब तुरंत हमेशा के लिए चेंज होता है, फिर दोबारा ही नहीं होगा, बदलेगा नहीं, इसीलिए ड्रास्टिंग लिखा। ये वाला लिखना जरूरी है। हाँ जरूरी है। तो हम लोग नहीं लिखे हैं। नहीं कहा लिखेगा? तो हम लोग सिर्फ लावा इनटू एडल्ट मतलब वो है है ना? चलो बताओ, समझ में आ रहा था नो? तुमको ड्रास्टिंग चेंजिंग क्यों लिखना? ड्रास्टिंग मतलब स्ट्रॉन्ग बोल तो रहे हैं, ड्रास्टिंग मतलब कठोर। तो हम लोग जब लार्वा किसमें मेढक में कन्वर्ट हो जाता है कठोर रूप से, अगर ये नहीं लिखे तो क्या गलत चल जाएगा? गलत रूप से, तो फिर इसका मन नहीं लिखा तो समझ आया कि फिर ये टेडपोल मतलब फ्रॉग से फिर दोबारा टेडपोल बन सकता है, जो कि संभव नहीं है। तुम्हारे पापा कभी दोबारा फिर बच्चे बनेंगे? नहीं। तो फिर तो ड्रास्टिंग लिखना जरूरी है ना। तो उसमें नहीं लिखा हुआ था। इसमें नहीं लिखा हो, कॉपी वाला छोड़ो ना, बुक में जो है एनसीईआरटी वो हम लिखा रहे हैं, ठीक है? गलत चल जाएगा इसे नहीं लिखे तो फिर हमें। अरे भाई लिखना है तो लिखना है, बोल तो रहे हैं ड्रास्टिंग चेंजेस। ड्रास्टिंग हमको याद नहीं रहता, इसमें बराबर में नहीं। स्ट्रॉन्ग याद रहेगा ना? हाँ। बस स्ट्रॉन्ग लिख सकता, ठीक है?
स्ट्रोंगे का साइनोनिम है ड्राफ्टिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। मेटामॉर्फोसिस याद रखना, किसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस? The transformation larva into adult through drastic changes हम्म। called metamorphosis. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, मतलब जब टेडपोल लार्वा किस में चेंज होता है? Adult में हाँ, स्ट्रॉन्ग रूप से यही चेंज होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से लार्वा से एडल्ट में चेंज होता है, एडल्ट से लार्वा में नहीं चेंज होगा। अभी क्या बताएं हाँ वही तो बता कि तुम्हारे पापा बच्चे बन जाएंगे, नहीं तो फिर एडल्ट से लार्वा कैसे होगा? बोल रहे हैं लार्वा मतलब टेडपोल, टेडपोल से क्या कन्वर्ट होगा? फ्रॉग। फ्रॉग। उसको क्या बोलेंगे? Metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस। वही प्रोसेस को क्या बोलेंगे? Metamorphosis. चलो अब आगे बता रहे हैं। डू यू थिंक टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स में मेटामॉर्फोसिस हो सकता है, क्या सोचते हो? नहीं हैं? बोलो। नहीं क्योंकि ये भी पोरस है. In human beings, body parts similar to those present in the adult as present from the time of birth. जो समय बर्थ के समय में है वही समय में जब बड़ा रहता है तो फिर दोबारा आ सकता है? नहीं। कोई डाउट है तो बोलो। कुमको नहीं। तो आगे पढ़ते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और टॉपिक है, कौन सा? इसी में 3 बर्डिंग है। अरे सेक्सुअल नहीं है. अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. भैया ये सेक्सुअल ज्यादातर प्लांट में होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी डक्टर. बताओ। अलैंगिक जनन अलैंगिक है ना उसका, होगा ना? अलैंगिक है ना। क्या हिंदी होता? अलैंगिक जनन. हाँ, अब सुनो इसके बारे में कहानी। भैया पंखा चलने की कोशिश पहले सुनो तो कहानी। गर्मी लग रहा है। रुको पहले अभी, बस 1 घंटा। जब लिखा देंगे लिखने टाइम पे चालू कर देंगे। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन सम फेमिलियर एनिमल। कुछ एनिमल के बारे में पढ़े कि नहीं? लाइक हाइड्रा, कुछ ऐसा एनिमल है जिसके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जैसे एग्जांपल में क्या? हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जिसको हम अपने आंख से नहीं देख सकते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हैं? हाँ, वो सब क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यही के लिए हम पढ़ेंगे क्या चीज? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ. इसमें बन होता है ना। ये सब एक्टिविटी है। गेट परमानेंट स्लाइड हाइड्रा लेना है, ऑब्जर्व देम यूजिंग द हैंड्स, लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप। हाथ में क्या है? माइक्रोस्कोप। ऐसा वाला माइक्रोस्कोप देखा है ना? लेंस। हाँ. मैग्नीफाइंग ग्लासेस को बोलते हैं. हाँ, देखा है कि नहीं? हाँ. देखने वाला। हाँ, बॉक्स हाँ, में तो ये लेंस देखना है, हाइड्रा लेके या फिर कुछ भी लेके स्लाइड। समझा? अब माइक्रोस्कोप और लुक देखना है, ब्लड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से कैसे कैसे वो चेंज होता है। वर्डिंग ऑफ हाइड्रा। समझा? कैसे ये एक्टिविटी करना है। फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, काउंट द नंबर ऑफ बल्ज, नंबर ऑफ दैट यू सी इन द डिफरेंट स्लाइड। आल्सो नोट दैट द साइज ऑफ बल्ज, जो बल्ज निकल रहा है वो कितना साइज का निकल रहा है वो भी नोट करना है। हाइड्रा कंपेयर विथ इट फिगर नंबर 6 एनसीईआरटी के बुक नंबर पेज नंबर 6.11 लिखा हुआ। वही एक्टिविटी हम बता रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर प्लांट में होता है और छोटा छोटा जीव जंतु में होता है, जिसे हाइड्रा बताए ना, हाइड्रा, अमीबा, अमीबा, ये सब। हाँ, तो इसमें जो जो छोटा छोटा डिफिनेशन है वो बता देते हैं। वो लिखना जरूरी था क्या? क्या बोलो ना? नहीं कुछ। इन हाइड्रा, भैया पंखा चालू कर देना। नहीं, अब बोल चल इन हाइड्रा क्या तीनों? इन हाइड्रा, हाइड्रा है क्या आखिर? हाइड्रा नहीं जानता? हाँ, हाइड्रिला प्लांट है। हाँ, हाइड्रिला प्लांट है। उससे क्या होता है? फूल उगता है या फिर फल उगता है? ना फूल उगता है ना फल उगता है, वो सिर्फ पत्ता रहता है। और वो क्या चीज में काम आता है?
कुछ चीज में काम नहीं आता। तो प्लांट क्यों है? द बल्जेज बस खाली ग्रीन के है इसलिए वो उपरांत है। दिस बल्जेज आर, बल्जेस के अंदर क्या बताएंगे बल्जेज आर द डेवलपिंग डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछना है। न्यू सुनेगा इंडिविजुअल। ना। बोलो ना, सुन रहे हैं। वो वाला लिखना जरूरी है, फर्स्ट लाइन वाला। क्या फर्स्ट लाइन वाला क्या फर्स्ट लाइन ना दिखाई दे रहा है ना, तुम बताओ ना। वो वाला द टेलीपोर्ट ट्रांसफर इनटू अडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। कौची हम उतना देरी से हम क्या बता रहे थे? रामायण बता रहे थे हैं? अरे नहीं, हम पूछना क्या लिखना जरूरी है? वो वाला पूछना भूल गए। भूल गए हैं? उस समझ में नहीं आया? जब समझा रहे थे तो कहाँ था? समझ में आया। अब नहीं बताएंगे, रिकॉर्डेड देखना। समझ में आ गया हमको। अब रिकॉर्डेड देखना, नहीं हम बताएंगे। ये वो डेफिनेशन एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। हम बताएंगे। इंडिविजुअल्स, ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेंगे। एंड दे आर कॉल्ड, ये वन इंडिविजुअल होता है। दे आर कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं? बर्डिंग। क्या बोलते हैं? बड़े किसको बोलते हैं? बर्ड्स जो लेकिन हम लोग को मैं अलग लिखा है, एक इसका डेफिनेशन अलग लिखा है ना, वन। बर्ड्स, समझा? पहले एसेक्सुअल डिफिनेशन, अच्छा डिफिनेशन इसके बाद लिखा देंगे, ठीक? भूल गए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन इसके नीचे लिखा देते हैं, ठीक है ना? पहले वही लिखा दे। हाँ ठीक है, तो पहले वही लिखा देते हैं। वही तो हम कब से बोल रहे हैं। पंखा चला दीजिए ना, चलाए लिखने टाइम बोल चला देंगे। एक बार चला दीजिए, गर्मी लग रहा है। अभी रुको, अभी in this type of reproduction only single parent involved। उसमें दो को इन्वॉल्व रहते थे ना? हाँ, ओनली वन। हाँ, इसमें only single parents involved in this type of reproduction ये अनएडिकल रहता है। in which इसका क्या? ये in which only है कुमकुम, वन प्लांट only है सिंगल मतलब वन ही होता है। only है सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें आइडेंटिकल सिंगल रहता है। पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन, इन्वॉल्व मतलब एक ही को पेरेंट इन्वॉल्व। हाँ, इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ना आइडेंटिकल होता है। पहले सुन लो जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर पे नहीं है ना, हो गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये सुनो। अंदर एक बार अंडरलाइन कर रही क्योंकि यही मेन पॉइंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोल रहे हैं वही लिए अंडरलाइन किए हैं, ताकि तुम्हारा दिमाग यहाँ पे जाए। समझा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कह रहा है? इस टाइप के रिप्रोडक्शन में केवल और केवल एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। केवल और केवल सिंगल पेरेंट। माता तो माता ही, पिता तो पिता ही, कोई एक ही इन्वॉल्व रहेंगे। समझे? ऐसे उसी को क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें आइडेंटिकल रहता है। इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। और डिफरेंस जब आएगा डिफरेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ। सुनो अब यहाँ पे, गर्मी लग रहा। सुनो अभी। सुन रहा। न्यू इंडिविजुअल, न्यू पंखा था ना, न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप्स, गर्मी लग रहा। पंखा था ना, न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप्स देयर पेरेंट फ्रॉम द बर्ड्स। किसके द्वारा? बर्ड्स के द्वारा। बर्ड्स मतलब कली। बर्ड्स इन
हाइड्रा, हाइड्रा का जो कली रहता हाँ वर्ड्स इन हाइड्रा इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड है। बर्डिंग, इज कॉल्ड बड़े हाँ हमको नहीं जानना है तो मतलब क्या हुआ? बॉर्डिंग कर रहे डेवलप, बर्ड्स के द्वारा जब नया डेवलपमेंट उसका पार्ट डेवलप होता है ना, न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स, नया नया बर्ड्स, नया नया कली निकलने लगता है ना, उसी कली निकलने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्डिंग। हाँ वर्डिंग। तो जैसे ये भी देख फर्टिलाइजेशन करता है। हाँ ये भी फर्टिलाइजेशन बर्ड। करता है, देखो बर्डिंग का बता रहे हैं, बता रहे हैं। घर में लगा पंखा लगा देना। ये फर्टिलाइजेशन करता कैसे है? ये फर्टिलाइजेशन करता कैसे है, हाँ देखो ना, ये सब क्या है, बर्डिंग है इसका, समझा, हाँ इसका बॉल है। हाँ हाँ ये वाला काया भैया समझ में देखो अब ये वाला जो है ना, यहाँ पे धीरे धीरे ये वाला ग्रो करने लगेगा, क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगा। ये डी अटैच पेरेंट से होने लगता है, क्या, डी अटैच होने लगता है, फिर अलग से उगने लगता है। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, मीन्स न्यूक्लियस से अलग होने लगता है जब वो सोचता है कि हम अब देखो ये इतना था, अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हैं। है ना रेडी, हाँ यहाँ से इतना बड़ी है कि नहीं, हाँ। और फिर ये धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है। हाँ बॉल भी है। बाल नहीं है उल्लू, इसका जो बर्ड्स रहता है ना, बर्ड्स पढ़ा है ना अभी, वही ये है। अब देखो ये पूरा रूपन से इससे निकल गया कि नहीं, देखो पहले से क्या हो गया कि नहीं बड़ा, इसमें भी बताओ, हाँ बर्डिंग इन हाइड्रा, क्या लिखेंगे, बॉर्डिंग है। किसमें बर्डिंग हो रहा, हाँ किसमें तन्नू, हाइड्रा हाँ बर्डिंग इन, हाइड्रा। हाँ देखो बर्डिंग हो रहा है कि नहीं, धीरे धीरे इसमें कली निकल रहा है कि नहीं, हाँ तब नया नया इंडिविजुअल इसमें नया नया निकला कि नहीं, तो नया नया इंडिविजुअल बर्ड्स जो निकल रहा है किसमें, हाइड्रा में, नया नया इंडिविजुअल बर्ड्स जो कली निकल रहा है किसमें, हाइड्रा में, उस निकलने जो बर्ड्स निकलने की घटना को ही क्या बोलते हैं, बर्डिंग। हाँ बर्ड निकल रहा है तो बर्डिंग, समझा कि नहीं, तो हाइड्रा में जो नया नया इंडिविजुअल क्या निकल रहा है, बर्ड, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्डिंग। आप ये तो शॉर्टकट बता दें। हाँ तो सिंपल ही तो बताएं, हाँ अगर बोलेगा कि हाइड्रा का मीन्स हाइड्रा का रिप्रोडक्शन लिखना है, एक्सप्लेन करके 5 मार्क्स। हाइड्रा का रिपोर्ट 5 मार्क्स आएगा, ये कब आएगा 5 मार्क्स, ये बर्डिंग से पूछेगा, बर्डिंग क्या है, सिंपल पूछेगा, 5 मार्क्स ये सब कहाँ से तुमको लग रहा है ये सब 5 मार्क्स आ जाएगा, कौची आई भी एक्सप्लेन करेगा, वो कहाँ आ सकता है 5 मार्क्स, ये सब कभी आ ही नहीं सकता 5 मार्क्स, जब भी आएगा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, समझा, जब इसका डेफिनेशन ही सिंपल है तो 2 मार्क्स का ही आ जाएगा, 5 मार्क्स कैसे आ जाएगा, 5 मार्क्स आएगा तो थोड़ी ना तुम इसमें एक्स्ट्रा कुछ और ऐड करना, फिगर बना देना, ये लिख देना, मिल जाएगा 5 मार्क्स, और क्या लिखेगा, जो इसमें रहेगा वही ना लिखेगा, और क्या लिख सकता है, डबल डबल फिगर बना सकता कि कैसे हो रहा बर्डिंग, तो 5 मार्क्स आएगा तो नंबर मिल जाएगा 3 मार्क्स, हाँ 3 मार्क्स मिल जाएगा। 2 मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स दिखेगा तो 2 मार्क्स मिलेगा, पूरा डेफिनेशन लिखा दिखा। डेफिनेशन जे रहेगा, डेफिनेशन उसमें आप क्या गलती सलती तो नहीं उतारेगा डेफिनेशन, डेफिनेशन रहेगा 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला दिया कि फिगर चलो बना। बताओ यहाँ तक के समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये भी बर्डिंग एक प्रकार के किसका एग्जांपल है, एसेक्सुअल, यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत, तो बोलो अब अमीबा के बारे में पढ़ते हैं, बताओ तुमको, अमीबा लगा चैप्टर है ये नहीं आएगा और इसमें। हाँ है। सुनो यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं, उतार लिया, तन्नो, अमीबा वाला आज ही अमीबा पाइएगा, हैं? आज ही अमीबा। हाँ आज ही पढ़ा देंगे, कल कल को आइएगा ना अमीबा है। कल को आएगा ना। देखते हैं क्या है, अगर अमीबा सिर्फ रहेगा तो आज पढ़ा देंगे, और भी रहेगा तो कल पढ़ा देंगे, और कल अमीबा भी है। बहुत सारा
अमीबा में हम लोग को दिखवाए भी नहीं किया, दिखा दो ना ना कम दिखा। बुक में है तो पढ़ाएंगे ना तुमको। मैं तो बोले क्लास में बॉडी को दिखा। सुनो, अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल, कुछ अलग मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो ऑब्जर्व करते हैं इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में। एग्जांपल में क्या है? अमीबा। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। पढ़ा है कि नहीं अमीबा का स्ट्रक्चर? ये इरेगुलर शेप। हाँ, इरेगुलर शेप होता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा भोजन करता है, गल्फ के द्वारा। ये जानता है कि नहीं? सिंगल लाइफ ये परमानेंट हाँ। परमानेंट टेम्पररी। You will recall that amoeba is a single cell organism. ये एनिमल जस्ट लाइक एनिमल रहता। निकाल रहे हैं, लिख रहे हैं अमीबा। क्या लिख रहे हैं? अमीबा। अमीबा का हिंदी क्या होता है? स्यूडोपोडिया के द्वारा सिंगल लाइफ। हाँ। सुनो, तुमको क्या लिखे हैं? अमीबा है बस। अमीबा। और टेप्रा सुनो ना पहले। देखिए ना टेप्रा अमीबा की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर को ही क्या बोलते हैं? सिंगल सेल। यूनि मतलब एक और सिंगल मतलब भी एक। जस्ट लाइक एनिमल। हाँ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्या बोल सकते हैं तन्नू? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसका नो शेप सेल ऑर्गेनिज्म। इसको यूनिसेल्युलर बोलते हैं। अमीबा को क्या बोलते हैं? अमीबा अमीबा को लेकिन तुमको फोटो जो मैंने लिखवाए थे नो शेप। तुमको अमीबा को क्या बोलते हैं? सिंगल सेल। हाँ, सिंगल सेल। हाँ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सिंगल सेल। अमीबा क्या है? सिंगल सेल। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कौन जीव है? एक कोशिका। हाँ, मतलब सिंगल सेल। इसी को बोलते हैं यूनिसेल्युलर। दूसरा नाम इसका क्या है? यूनिसेल्युलर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जस्ट लाइक एनिमल। ठीक है, आगे सुनो। जस्ट लाइक एनिमल। It begins the process reproduction by the division of nucleus into two nuclei. This is followed by division of the body into the each part receiving. ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। बाइनरी फ्यूजन क्या है? इसी यही अमीबा करता है। मैंने लिखवाया था ना। ये जो न्यूक्लियस है ये अमीबा है। सुनो, पहले इसके बारे में कहानी सुना देते हैं। अमीबा ये तो पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल। It begins the process of reproduction by the division into nucleus into two nuclei. दो भाग में टूट जाता है। लिख देते हैं, तुम ऐसे नहीं सुनेगा। It begins मतलब शुरू। Begins the process। तुमको हम इधर सुनेंगे। begins the process of reproduction। begins the process of reproduction by the division। दो भाग में टूटता है कि नहीं अमीबा? पढ़ा है कि नहीं? 7th क्लास में पढ़ा है कि नहीं? कुमकुम तन्नो अमीबा का नहीं पढ़ा है। अमीबा भी पढ़ा है। वो by the division by the डिवीजन ऑफ टू न्यूक्लियस। हाँ, तो कैसे कह रहा था कि नहीं पढ़ा है? ये नहीं, अमीबा का कैसे भोजन प्राप्त करता है वो डिवीजन ऑफ इट्स पढ़ने का था। न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होता है? दो छोटे भाग को ही बोलते हैं न्यूक्लियस को, छोटे भाग को ही न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियस इनटू, इसका फिगर भी बना देंगे। टू न्यूक्लियाई। टू जो न्यूक्लियस के छोटे भाग को ही क्या बोलते हैं? जैसे फ्रॉग के छोटा भाग को, छोटा पार्ट को क्या बोले थे? टेडपोल बोले थे ना, वैसे ही। यह जब शुरुआत होता है रिप्रोडक्शन तब किसमें डिवीजन होता है? दो छोटा छोटा भाग में जब हाँ टूट जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। बताते हैं किसको बोलते हैं। ये याद भी हो गया। जब दो छोटा भाग में टूट जाता है न्यूक्लियस, ये अमीबा जो दो छोटा भाग में टूट जाता है उसी को क्या बोलते हैं? तुमको न्यूक्लियाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज फॉलो द डिवीजन इट्स बॉडी इनटू टू। दो भागों में क्या होता है? ईच पार्ट रिसीविंग द न्यूक्लियस। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वन पेरेंट अमीबा।
और दोनों जब टूट जाता है तो दोनों एक पेरेंट की तरह काम करता है। एक क्या चीज कर रहा है? हाँ, किसकी तरह काम करता है? हाँ, पेरेंट की तरह काम करता है। दिस टाइप ऑफ ईवी सेक्सुअल, ईवी किसका एग्जांपल हुआ? एसेक्सुअल। सेक्सुअल क्या? सेक्सुअल असेक्सुअल। द डिवीजन, आई दो जब डिवीजन होता है दो न्यूक्लियाई, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं? हाँ। अब कॉल पर आई होगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन, सुनो अभी पहले, सुन लो पहले तुम। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? जिसमें क्या होता है? क्या होता है तुमको? एनिमल रिप्रोड्यूस, एनिमल रिप्रोड्यूस, क्या रिप्रोड्यूस करता? रिप्रोड्यूस बाय न्यूक्लियाई ना बेटा, दो भाग में टूट देता है। बाय द डिवाइडिंग इनटू टू न्यूक्लियस, डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल न्यूक्लियस। तुम कुछ नहीं बोल रहा, इसको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, या फिर समझ गया ये पूरे? टू इंडिविजुअल, जब दो अलग अलग भाग में टूट जाता है उसी को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है बहुत सारा, रेलवे में एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में। बाइनरी फ्यूजन लिखा होता फर्स्ट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट में क्या है? अमीबा क्या होता है? सिंगल से रिप्रोडक्शन करके दो डिफरेंट न्यूक्लियाई में टूटता है, और वही दो डिफरेंट न्यूक्लियाई में टूटने की घटना को ही क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। वही लिखे हैं इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल क्या कर रिप्रोड्यूस करता है? डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल न्यूक्लियाई जो टूटता है ना, वही इंडिविजुअल न्यूक्लियाई टूटने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? बाइनरी। अच्छा समझ में आ रहा कि नहीं आया? Apart from budding and binary fission, there are some other method why the single parent reproduce young one. ये दोनों मेथड के अलावा भी कोई अलग अलग मेथड है जिसके द्वारा पेरेंट्स स्टडी अबाउट दिस योर हायर क्लास। इसके बाद इसके आओ आगे बाइनरी फ्यूजन, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब पढ़ा है ना, ये सब हायर क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। कौन सा क्लास में? बाइनरी फ्यूजन के बाद फ्रेगमेंटेशन, नाम सुना है ना? तो ये सब आगे क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। कौन सा क्लास में? हाँ, तो कुछ छोटा टॉप शॉर्ट में पढ़ा ना, डिटेल में तो नहीं पढ़ा। तो ये सब हायर क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। कौन सा क्लास में? कोई दिक्कत था? बस ये लास्ट टॉपिक था, इसका बस फिगर बना के ये चैप्टर क्या हो रहा? खत्म। सेक्सुअल नहीं पढ़ा है। सेक्सुअल कौन दुनिया में है? सेक्सुअल नहीं पढ़ा है। सेक्सुअल अब सुनो, इसका अमीबा का फिगर बना रहे हैं। सेक्सुअल पढ़ाए हैं। सेक्सुअल में एक सिंगल सेल होता है, सेक्सुअल कहाँ पढ़ाए हैं? तुम चुप रहो, तुम अभी नहीं जान रहा। तुम कौन दुनिया में था? रिप्रोडक्शन कैसे सेक्सुअल पढ़ाए हैं। अब हम कौन दुनिया में एक के दूसरे सेक्सुअल पढ़ाए ना? सेक्सुअल सेक्सुअल जो टेस्ट ट्यूब बेबी वो सब पढ़ा रहे थे, वो कहाँ गया? डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो, वो सब पूछी था। तो कौन दुनिया में है? जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व था, इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है। कौन दुनिया में है तुम? सुनो अभी ये भैया, तो अमीबा कैसे मतलब रिप्रोडक्शन करता? अमीबा हाँ, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। देखो ना, पहले ये सिंगल है ना, हाँ, ये सिंगले से डबल डबल अपने आप हो जाता है। समझा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने से आप क्या हो गया, हुआ कि नहीं? और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये टूट जाता है, डिवाइडिंग इनटू टू डिफरेंट
हम ये तो उधर टू डिफरेंट। और ये जब टूट गया तो ये दो डिफरेंट न्यूक्लियाई में टूट जाएगा और उठाना मत उनको। टूट गया कि नहीं दो डिफरेंट न्यूक्लियाई में। एबीसीडी एबीसीडी कौन पढ़ा रहा? पोएम पढ़ रहा। देखो यही है क्या चीज, डिवाइडिंग न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? फिगर किसने बना रहा है? अमीबा का फिगर है, कैसे कैसे ये रिप्रोडक्शन कर रहा है। डिवाइडिंग न्यूक्लियस, डिवाइडिंग। समझ में आ रहा था नो? और ये डॉक्टर अमीबा टूट करके दो डॉक्टर सेल बनाया कि नहीं? अमीबा मतलब ये अमीबा का बेटी है डॉक्टर। ये बेटी है होगी, बेटा नहीं हो सकता। हाँ हाँ डॉक्टर अमीबा। डॉक्टर डॉक्टर सन अमीबा नहीं हो सकता। जो भी हो जाए, डॉक्टर अमीबा। बेटी है अब ये क्या हो रहा है? बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा, बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा। बाइनरी फ्यूजन लिखा दिया ना, किसको बोलते हैं? यही टूटने के घटना को ही क्या बोलते हैं? हाँ, एक सिंगल पेरेंट सेल से डिवाइडिंग हुआ टू डिफरेंट डॉटर सेल, टू डिफरेंट, उसी को क्या बोलते हैं? बाइनरी। पूछेगा अमीबा क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन या बर्डिंग? हाँ बर्डिंग अभी नहीं बताया है। हाइड्रा। हाइड्रा बाइनरी फ्यूजन ऑफ। भैया 7 में बैटिंग पढ़ने का था ईस्ट में। हाँ आगे हायर क्लास में और पढ़ेगा। जब ये ऐसे बर्डिंग इसमें था, उसमें था, इसमें आ गया बर्डिंग हाइड्रा में। हाँ सुनो अब दिमाग का। सुनो, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल, ये किस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? अमीबा भी क्या कर रहा है? हाँ इसमें क्या हो रहा है? जब एक सिंगल पेरेंट सेल क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन करके टू डिफरेंट डॉटर सेल में निर्माण कर रहा है। किसके द्वारा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। तो पूछेगा बाइनरी फ्यूजन किसका एग्जांपल है? अमीबा है ना। हाँ अमीबा और हाइड्रा किसका एग्जांपल है? बर्डिंग का। बाइनरी फ्यूजन अमीबा का। समझ में आ रहा है ना? अमीबा कैसे पहले सिंगल पेरेंट सेल हुआ, ये रिप्रोडक्शन करके क्या चीज टू डिफरेंट न्यूक्लियाई में, इंडिविजुअल न्यूक्लियाई में, जिसको डॉटर सेल बोल रहे हैं, उसमें टूट गया। वही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है डिवाइडिंग इनटू टू डिफरेंट न्यूक्लियाई में, उसी को क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन। समझ में आया? ये चैप्टर रिप्रोडक्शन एनिमल यहीं पे क्या होता है? समाप्त। फिर अगला वीडियो में मिलेंगे कोई दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।